नमस्कार, आनंद भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। दिल्ली विधानसभा चुनाव के 25 दिन पहले एक ऐसी रिपोर्ट आई जिसने सर जी की नींद उड़ा दी है। ये वो मामला है जिसमें सर जी जमानत पर जेल से बाहर हैं। मनीष सिसोदिया जो उनके डिप्टी सीएम थे वो भी जेल से बाहर हैं इसी मामले को लेकर, और संजय सिंह जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं वो भी इसी मामले को लेकर जेल से बाहर हैं, जमानत पर हैं, और ये तीनों इसी मामले को लेकर जेल की हवा खा चुके हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किस मामले की बात कर रही हूं। मैं बात कर रही हूं दिल्ली शराब घोटाला। इस मामले में सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई है और इस रिपोर्ट में क्या है विस्तार से आपको बताऊंगी, लेकिन आप उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद मुश्किल बढ़ेगी, या अरविंद केजरीवाल इतने बेशरम है, इतनी मोटी चमड़ी के हैं कि उनको कोई असर नहीं होने वाला। आज भले ही वो मीडिया के सामने ना आए हों, चेहरा छुपा के घूम रहे हों, उनके जो यूट्यूब चैनल है आम आदमी पार्टी का, उसमें एक नोटिफिकेशन दिया गया था जिसके अनुसार आज 11:45 पर उन्हें लाइव करना था, जैसे कि वो रोज करते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें नई नई घोषणाएं करते हैं, लोगों को नए तरह से आप कह सकते हैं पागल बनाने की कोशिश करते हैं, लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। वो उनको करना था, लेकिन इस रिपोर्ट को आने के बाद मुंह छुपा के भाग गए और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने नहीं आए। लेकिन अरविंद केजरीवाल कल सामने आएंगे और फिर से अपने झूठ की कहानी गढ़ना शुरू करेंगे। आपको सबसे पहले इस रिपोर्ट के बारे में बताती हूं कि सीएजी की इस रिपोर्ट में क्या है। सीएजी की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि दिल्ली सरकार की नीतियों की वजह से, यानी सरकार ने जो नीति बनाई उसकी वजह से दिल्ली सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सोचिए, एक सरकार ने ऐसी नीति बनाई जिस वजह से उसी सरकार को 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। फायदा किसको हुआ? फायदा उस पार्टी के नेताओं को हुआ। ये सीएजी की रिपोर्ट जो लीक पार्ट है, जो लीक हुई है रिपोर्ट, उसमें ये खुलासा किया गया है। उसमें कहा गया है कि कई बार कहा गया था इस बात को लेकर कि रिपोर्ट जो सीएजी की हैं, जो 13 रिपोर्ट हैं, उन्हें विधानसभा में पेश किया जाना चाहिए, लेकिन कोई रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल की सरकार ने विधानसभा में पेश नहीं की। अब जो ये रिपोर्ट आई है, जितने इसके अंश हैं, उसमें कहा गया है सरकार को 2026 करोड़ रुपए के रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। शराब नीति जो है इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां थी। आम आदमी पार्टी के लीडर्स को कथित तौर पर घूस देने की बात भी इसमें कही गई है, यानी आम आदमी पार्टी के नेताओं को घूस भी दी गई। और ये तो कोर्ट में भी बात साबित हुई है कि आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में 100 करोड़ से ज्यादा की रकम इसी दिल्ली शराब घोटाले की खर्च की है। वहां का चुनाव इसी रकम पर लड़ा गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी मनीष सिसोदिया जिस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को लीड कर रहे थे, उसने एक्सपर्ट पैनल के सुझावों को खारिज कर दिया, उनको माना ही नहीं। कैबिनेट ने नीति को मंजूरी दे दी थी और कई अहम फैसले जो लिए गए उनके बारे में उपराज्यपाल को नहीं बताया गया। उपराज्यपाल यानी दिल्ली के एलजी की मंजूरी भी नहीं ली गई जो जरूरी होती है। शिकायत के बावजूद सभी को नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दे दी गई, यानी शिकायत पहले आ चुकी थी लेकिन उसके बावजूद भी नीलामी की बोली लगाने की मंजूरी दी गई। जिन्हें घाटा हुआ था उन्हें भी लाइसेंस दे दिया गया, या उनके जो लाइसेंस थे वो रिन्यू कर दिए गए। सीएजी रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में रखा जाना था लेकिन नहीं रखा गया। 2021 में दिल्ली में जो ये शराब नीति थी ये लागू हुई थी, और सीएजी की रिपोर्ट ने शराब नीति के बारे में और क्या कहा ये आपको बताती हूं। आम आदमी पार्टी सरकार ने नई शराब नीति को रद्द करने के फैसले में ना कैबिनेट की मंजूरी ली और ना उपराज्यपाल से राय मांगी। यानी पहले इन्होंने ये नीति लागू की, लेकिन जब पोल खुल गए, जब ये खबर सामने आ गई कि इसमें घपला है, घोटाला है, तो इन्होंने ये नीति रद्द कर दी, अपने आप से रद्द कर दी। ना इसको जब पास कराना था तब राज्यपाल से मंजूरी ली, ना ही जब इसे रद्द किया तब राज्यपाल को इसकी जानकारी दी, राज्यपाल से इसकी मंजूरी ली। कोविड प्रतिबंधों के कारण जनवरी 2022 के लाइसेंस शुल्क के रूप में 144 करोड़ रुपए की छूट रिटेल लाइसेंस धारियों को कैबिनेट की मंजूरी के बिना ही दे दी गई। सोचिए, फायदा पहुंचाया गया इन लोगों को और इसमें कैबिनेट की मंजूरी भी नहीं ली गई। आपको याद होगा उस समय सर जी एक स्कीम लेकर आए थे 1+1, यानी एक शराब की बोतल के साथ एक शराब की बोतल फ्री। ये सब
राजस्व घाटे में दर्ज हुआ और इसी वजह से राजस्व घाटा हुआ, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि जब नीति लागू ही नहीं हुई तो राजस्व घाटा कैसे हुआ। जिन वार्ड में शराब खोलने की अनुमति नहीं थी वहां भी शराब की दुकान के लाइसेंस बांटे गए और ये जो फैसला किया गया ये उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना किया गया। नियम होते हैं, स्कूल से इतने डिस्टेंस पे आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते, मंदिर से इतना डिस्टेंस पे आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते, लेकिन इन सब नियमों को ताक पर रख दिया गया, सब नियमों को किनारे फेंक दिया गया और जहां मर्जी वहां शराब की दुकानें दिल्ली में खोली गई। कई ऐसी जगहों पर खोली गई जहां पर लोगों ने भारी नाराजगी जताई, लेकिन ये सब कुछ दिल्ली में हुआ। दिल्ली में भारी शराब घोटाला हुआ और पहली बार ऐसा हुआ है कि एक पार्टी जो राजनीतिक दल है उसकी लायबिलिटी भी तय की गई है। ये पहला मामला है अपनी तरह का। ये उसी तरह से है जैसे कोई कंपनी का जो टॉप व्यक्ति हो वो कोई घोटाला करे तो उस कंपनी की भी जवाबदेही तय की जाती। इसी तरह आम आदमी पार्टी को भी उसमें एक पार्टी बनाया गया है। अगर आम आदमी पार्टी पर कोई कानूनी कार्रवाई होती तो समझ लीजिए ये देश का पहला ऐसा मामला होगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल अब मुंह छुपा के घूम रहे हैं। अरविंद केजरीवाल आज लोगों के सामने नहीं आए। अरविंद केजरीवाल को लगा कि मैं किस तरह से इसका जवाब दूं। जेपी नड्डा जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि शराब नीति के जरिए लोगों को धोखा दिया गया, राजस्व का घाटा किया गया और आम आदमी पार्टी ने अपने नेताओं को फायदा पहुंचाया। अमित शाह ने भी सीधे सीधे हमला किया आम आदमी पार्टी पर और कहा है कि आम आदमी पार्टी ने शराब के जरिए पैसे कमाए और इन पैसों को अपने फायदे के लिए खर्च किया। अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि जी मेरे घर में तो कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर में तो कुछ नहीं मिला, 100 करोड़ रुपए गए कहां? तो सर जी 100 करोड़ रुपए गोवा के चुनाव में खर्च भी हुए हैं और आप मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ये जमानत पर बाहर हैं शराब घोटाला मामले में। आपको कोर्ट ने अभी तक बाइज्जत बरी नहीं किया है, लेकिन इन लोगों के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। आप देखिएगा कल अरविंद केजरीवाल सामने आएंगे एक नए झूठ के साथ और मीडिया भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा। उनसे शराब घोटाले को लेकर जब सीएजी की रिपोर्ट को लेकर सवाल पूछा जाएगा तो वो सीधे सीधे भोला बन के कह देंगे कि भाई देखिए ये सब तो झूठ है, बीजेपी चुनाव के आने पहले झूठ फैला रही है। ये वही केजरीवाल हैं जो आम आदमी पार्टी बनाने से पहले सीएजी की इतने गट्ठर रिपोर्ट लेके घूमते थे और उन रिपोर्ट के आधार पर सबको भ्रष्टाचारी चोर बता देते थे। यहां तक कि जिनके खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं होते थे उनको भी चोर भ्रष्टाचारी बता देते थे। लेकिन अब सीएजी की रिपोर्ट में उनके डिप्टी सीएम, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अरविंद केजरीवाल के खुद नाम आने के बावजूद भी खुद को साफ सुथरा ही बताएंगे। और ये भी हो सकता है कि वो कहते देखिए जी मेरा जिक्र तो है नहीं, तो मैं तो कहां से इसमें शामिल होऊंगा, मैं तो किसी विभाग को नहीं देखता था, मैं मुख्यमंत्री था लेकिन मैं फ्री की तनख्वाह लेता था। आपने कोई ऐसा उदाहरण देखा है कि ऐसा वाकई संभव होता है कि किसी को पद के नाम पर सिर्फ सैलरी मिले, वो कोई काम ना करे? तो ऐसे अनोखे मुख्यमंत्री इस देश में एक ही हैं, वो अरविंद केजरीवाल हैं। ये लाभ इस देश में किसी व्यक्ति को नहीं मिलता कि बिना काम किए पैसा मिले, लेकिन सर जी लगातार 9.5 साल तक यही करते रहे हैं और अब दिल्ली की जनता के बीच जा रहे हैं तो दिल्ली की जनता पूछेगी कि शराब घोटाले के पैसे आखिर कहां गए और हम जो खुद को कट्टर ईमानदार कहते थे उन कट्टर बेईमान को वोट क्यों दे। आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।